हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो देखिए CSAS PG का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के बाद आपको किस तरीके से जो है सीट अलॉटमेंट होगी, वो पूरी प्रोसेस जो है हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर कहीं आपसे वहाँ पर गलती होती है तो सीट के कैंसिलेशन तक होने के चांसेस है। साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सिंपली जो है आप DUPG की साइट ओपन करेंगे, जहाँ पे सिंपली जो PG के एडमिशन है वो चल रहे होंगे। आप जाकर के वहाँ पे CSS का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली साइन अप करने का पूरा वो जो आपका विंडो है ओपन होकर के आ जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल आउट करना है। जब आप फॉर्म फिल आउट करेंगे तो वहाँ पे आपसे एसेंशियल डिटेल्स मांगेगा, जो कि जैसे कि आपकी हो गई, आपने एग्जाम दिया होगा CUET का, तो उसका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर देते ही वो आपका डेटा ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अब जैसे आपका डेटा फैच करेगा, आपको कुछ चेंजेस करने आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि मान के चलिए आपने किस में आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि आपकी जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग एग्जाम है वो क्या है, क्वालिफाइंग डिग्री में आपके कितने मार्क्स आए हैं। साथ ही साथ आपने जिस डिग्री के बेसिस पर आप किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप LLB के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर आप ऐसे एकेडमिक डिटेल फिल करेंगे। एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा प्रेफरेंस फिलिंग, जहाँ पे आप अपनी कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल करेंगे। अपने कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी प्रेफरेंस फिल कर देनी है, और प्रेफरेंस फिल करने के बाद उसको सबमिट करने के बाद आप पेमेंट कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए। अब आप मान के चलिए इसी तरीके से मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपने उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए CUET का एग्जाम दिया हो। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी देखिए, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS PG का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज़ किया है। साथ ही साथ जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना जो है अलाउड कर रखा है, लाइव कर रखा है। लेकिन अभी लास्ट डेट ऑफ जो CSAS PG का जो है वो ऑल्दो यूनिवर्सिटी ने बता दी है, लेकिन वो एक्सटेंड होती रहती है। तो ठीक है, अभी एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी, इसके बाद यूनिवर्सिटी जो है एक डिटेल्ड शेड्यूल रिलीज़ करेगी, और उस डिटेल्ड शेड्यूल में एक्सप्लेन करा जाएगा कि आपकी किस डेट पे कौन सी लिस्ट रिलीज़ होनी है, कब फर्स्ट लिस्ट रिलीज़ होगी, कब सेकंड होगी, कब थर्ड होगी। उसके बाद फिर उसी में मेंशन रहेगा स्पॉट राउंड्स और मॉपअप राउंड्स की, कि कब स्पॉट राउंड, कब मॉपअप राउंड रहेंगे और कब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहेगी। तो पूरा शेड्यूल जो आपको इन डेप्थ देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं, तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर वो आप मिस्टेक करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट कैंसिलेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक्स हमारी होती है वो हम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने में कर देते हैं। कि देखिए, जब ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। जो भी अगर सेंट्रल लेवल के बनते हैं तो वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा आपको ये देखना है कि मान के चलिए, जैसे अभी CSAS PG के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, सारे तो नहीं, जो इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका OBC सर्टिफिकेट हो गया, वो 31 मार्च 2024 के बाद का मांग रहे हैं। तो ऐसे जो माइनर पॉइंट्स हैं ना, आप एक बार CSAS PG का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको गो थ्रू करें और देखें कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू द रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स अप टू द रिक्वायरमेंट नहीं है तो सबसे पहले आपकी जो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स उस अकॉर्डिंग, उस अप टू द मार्क जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पहले वो डॉक्यूमेंट बनवाएं। उसके बाद फिर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करें, या उसके बाद फिर काउंसलिंग में जो है आप पार्टिसिपेट करें। अभी क्या मैंने देखा कि स्टूडेंट्स, जैसे पोर्टल ओपन हुआ है CSAS, वो अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने चालू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स जैसे भी उसमें अटैच करके आप रजिस्ट्रेशन करके आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आ जाते हैं, तब तक आप ऐसी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, और उसके बाद जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो तब आप रजिस्ट्रेशन करें और अपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करें, और उसके बाद फिर आप पेमेंट कर दें। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनल की मार्कशीट, डिग्री या फिर माइग्रेशन काफ़ी टाइम बाद आएगा तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो एक मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन अटैचमेंट की, कि सारे डॉक्यूमेंट पहले आप इकट्ठे कलेक्ट कर लें, और वो अप टू द मार्क ऐसे होने चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग जो दे रखा है। ठीक है,
तो पहले देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे तरीके से कलेक्ट करने और उसके बाद फिर आपको अपलोड करने, जो कि और ये भी चेक करने कि वो प्रॉपरली हैं जैसे मांगे या नहीं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये अवॉइड करनी कि डॉक्यूमेंटेशन में फॉल्ट ना हो, थोड़ा सा वेट कर ले रजिस्ट्रेशन में, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो आपके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको प्रेफरेंस देते टाइम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। मैंने देखा है कई बार हम प्रेफरेंस का ऑर्डर या यूनिवर्सिटी या मान के चलिए यूनिवर्सिटी में हम को कॉलेज का ना जो रैंकिंग है वो हमको नहीं पता होती कई बार, और हम क्या करते हैं कई बार अपनी ऐसी कॉलेज को टॉप प्रेफरेंस पर रख देते हैं जिसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं होती कंपैरेटिव टू, हम ऐसी कॉलेज को नीचे रख देते हैं जिसकी रैंकिंग अच्छी होती है। तो सबसे पहले ये एनालाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, प्रेफरेंस किस बेसिस पे कॉलेजेस को देनी है, और अच्छे तरीके से अपना माइंड बना लीजिए और प्रेफरेंस ऑर्डर बना लीजिए, फिर प्रेफरेंस फिल आउट करिए। क्योंकि प्रेफरेंस आपने एक बार दे दी वो फुल एंड फाइनल रहेगी। जब अलॉटमेंट होगी तो आप अपनी जो चॉइस है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने 5th नंबर पर कोई कॉलेज चुना और एक 4th नंबर पर कोई कॉलेज चुना है, तो अगर आपको 4th नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 4th के बाद आप 3rd, 2nd या 1st के लिए ही कंसिडर करे जाओगे। अब आप यहाँ पे डाउनग्रेड चॉइसेस नहीं कर सकते। तो चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चॉइस फिलिंग आपको बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होगी, आप अपग्रेड कर सकते हो सीट के लिए, डाउनग्रेड नहीं। तो दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है वो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज कर देती है आफ्टर अलॉटमेंट, अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो क्वेरी रेज कर देती है। तो आप ठीक उस माइंड सेट से डॉक्यूमेंट अपलोड करें कि इसको कोई चेक करने वाला है, इसको कोई गो थ्रू आउट करने वाला है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट को बहुत ही ऐसे ब्लर तरीके से अपलोड कर देते हैं, फिर एंड में यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज करती है, फिर उनको डिफिकल्टीज आती है उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करने में या प्रोवाइड करने में। तो जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करें, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करें जिस तरीके से यूनिवर्सिटी मांग रही है, जिस फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी मांग रही है, ताकि आगे चल के आपके जो अलॉटमेंट है उसमें कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, हमने बात कर ली कि CSAS पर रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है। अब आपको फाइनल अलॉटमेंट्स कैसे होंगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो देखिए रही बात अलॉटमेंट्स की, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम ही जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो अपना क्या है आपको शेड्यूल रिलीज़ कर देगी कि इस डेट पर जो है हमारी कट ऑफ लिस्ट या फिर अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज़ होंगी, ठीक है। तो जैसे ही कोई लिस्ट पर्टिकुलर रिलीज़ होती है तो अब आप जैसे अपना CSAS पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको अगर सीट अलॉट हुई होगी तो वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अब ऐसे केस में अगर आपको सीट विजिबल होती है तो आपको वो सीट कंफर्म करनी है, यानी कि सीट को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देने हैं। वहीं पे एक ऑप्शन आएगा कि सबमिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। आप जैसे ही सीट एक्सेप्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल देंगे, विद इन फ्यू आवर्स आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट आई या कट ऑफ लिस्ट आई, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आया, आपने अपनी सीट एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन प्रोसेस करा, और वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पर क्या है आपने पेमेंट कर दी। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका हो गया तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो सेम प्रोसेस फिर सेकेंड लिस्ट के लिए रिलीज जो है होगा। जैसे कि मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी एक बार कर दिया है, रजिस्ट्रेशन तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में आपको नहीं अलॉट हुआ है तो फिर सेकंड लिस्ट आएगी। अगर सेकंड में अलॉट हो जाता है पोर्टल पे चेक करना है, अगर सीट अलॉट होती है तो एक्सेप्ट करनी है सीट, वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंटेशंस, और वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको जो है पेमेंट कर देनी है। अगर सेकंड में भी नहीं होता तो थर्ड में भी यही सीन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो रहेगा। और अगर मान के चलिए कि सीट्स बच जाती है स्पॉट राउंड मॉपअप राउंड के लिए, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है एक अलग से नोटिफिकेशन निकाले कि इतनी सीट्स बच गई है, और उस सीट्स के लिए सेम पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर द स्पॉट राउंड, अप्लाई फॉर द मॉपअप। और अप्लाई करने के बाद जो सीट्स बच जाएंगी, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा होगा उनको सीटें अलॉट होंगी, फिर उनको जो है लॉगिन करने के बाद एक्सेप्ट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद वो आपको पेमेंट होगी, और पेमेंट के बाद आपका जो कोर्स है वो पर्टिकुलर कोर्स जिस भी कोर्स में जो आपकी सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा CSAS से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट के बाद आपका जो एडमिशन कंफर्म होगा। साथ ही साथ क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो मैं कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में, और क्या जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है वो सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने ट्राई करा है कि आपको पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कौन से डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं या क्या चीज़ अवॉइड करनी है, वो सब कुछ मैंने इसमें इन डेप्थ कवर कर दिया। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट रह रहा है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट to respond. With these words, I'm concluding this video. Thank you so much.